ईथर। अगर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो ये कहलाता है ईथर या ROR, ईथर। इनका यूपीएससी नाम है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईथर है वो है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर इज द इंपॉर्टेंट ईथर। और इसे सिर्फ ईथर भी कैसे हैं कह सकते हैं, CH3 CH4 CH2 CH3 या C2H5O। यह है डाई इथाइल ईथर या सिर्फ ईथर भी कह सकते हैं इसका, क्योंकि बहुत यूज का है ये से यूज करते हैं इसे कि लंबी कब जांच करनी है, ठीक। और ये काम करता है लुईस एसिड के लिए। कैसा लुईस बेस, क्यों कि ऑक्सीजन एटम पर यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे ये नॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिससे ये काम कर सकता है, इसलिए बात करता है एक एज ए बेस, यानी कौन सा है लेविस बेस के रूप में काम करता है ये। तो इंपॉर्टेंट इज द डाइइथाइल ईथर। अब करते हैं इसकी प्रिपरेशंस कैसे बनाएंगे। इसकी प्रिपरेशन हम बहुत हद तक कर चुके हैं। याद कीजिए एल्कोहल को, जब इथाइल एल्कोहल को चाहिए है प्रिपरेशन, इथाइल एल्कोहल को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जमा करते हैं 140 डिग्री पोजीशन पे इसकी, तो ईथर प्राप्त होता है। ईथर या इसको हम पास करते हैं एल्यूमिना पर, Al2O3 पर, तब भी यही बनता है ईथर। एक पढ़ा था अपने विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस अपने एल्काइल हैलाइड के अंदर कि जब एल्कोक्सी एल्केन को एल्काइल से गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। अब करिए CH3 CH2 CH, CH3 CH2 ONA, सोडियम इथोक्साइड के साथ में। तो यहाँ ये एल्कोहल ईथर बना था ऐसे बनाया था, या हेलोइथेन को ड्राई ऑक्साइड के साथ में, ड्राई सिलिकॉन ऑक्साइड से गर्म करते हैं तब भी बन सकता है ये। इट इज द Ag2O। कैसा ये ड्राई, इसे गर्म कर दीजिए, ये प्लस 2AgCl। हो सकता है कि ड्राई न मिले तो इसे सिल्वर कार्बोनेट के साथ भी गर्म कर सकते हैं आप। CH3 CH2O twice O plus twice AgCl फिर CO2, दोनों एक ही काम करते हैं। जो हमारा लैब मेथड है वो है एल्कोहल का निर्जलीकरण लैब के अंदर। ये रही इसकी प्रॉपर्टी प्रिपरेशंस। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म, इसका ईथर को हम रखते हैं रंग की बोतलों के अंदर ब्राउन ब्राउन में। क्यों कि अगर सनलाइट में आ जाएगा, एयर मिल जाएगी तो बन जाता है पर ऑक्साइड। CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ इसे एयर मिली और सनलाइट मिला, बनाता है CH3 CH2 CH3 CH2 लाइक दैट। यह परऑक्साइड।
अगर इसे कुछ समय के लिए रखा छोड़ दें, इट मीन्स लॉन्ग कंटैक्ट। ये तो था ये वाला, क्या करेंगे यहाँ लॉन्ग कंटैक्ट, इसे कुछ समय के लिए रखा छोड़ दीजिए। तो अब ये जो पेरोक्साइड बना था इसका रूप बदल जाएगा, यहाँ बनेगा हाइड्रोपेरोक्साइड, CH2O COOH CH, ये बना हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड। इसलिए इसे रखते हैं फॉर्मेटर्स में और थोड़ा सा अंदर डाल देते हैं कैटलिस्ट फेरस साल्ट, जो पेरोक्साइड को साइड तो करना ये ईथर में रिड्यूस कर देता है, ईथर से रिड्यूस कर देता है। दो शर्त हो गई, एक तो रखेंगे फॉर्मेटर्स में, ऊपर से भरकर थोड़ा सा उसमें फेरस साल्ट डाल देंगे, अगर पेरोक्साइड बनता भी है तो क्या होगा, ईथर में रिड्यूस हो जाएगा। ये था इसका ऑक्सीडेशन। अब कंडीशन आती है इसके लिए विद क्लोरीन, क्लोरीन में लाइक दैट, और क्लोरीन इन एक्सेस, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में। अगर कम मात्रा में लिया है तो ये अटैक से ब्रेक करेगा, CH3 CHCl प्लस ट्वाइस HCl, ये निकल जाएगा ऐसे। और अगर आपने इसका लंप कंट्रोल कर दिया, ये एक्सेस मात्रा कर दिया, तो C2Cl5 और ट्वाइस O प्लस 10HCl, कहते हैं पर किलो, पर मीन्स सारे H डिस्प्लेस हो गए, इसे कहते हैं पर किलो डाई ईथर विद HI। दो शर्तें हैं यहाँ, HI कोल्ड है, रूम टेम्परेचर है, या HI हीट कर दिया आपने, इट इज HI कोल्ड, ठंडे के साथ बनाएंगे तो CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I। अगर आपने इस HI को हॉट कर दिया, गर्म कर दिया, तो अब सिर्फ एक ही परमाणु बनेगा CH2I। ठंडे के साथ तो बनेंगे अल्कोहल और आयोडाइन, यहां सिर्फ आयोडीन बनेगा, यह है आयोडोइथेन, सिर्फ एक ही बनकर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इसके लिए एसिटाइलेशन, ACETYLATEIN, एसिटाइलेशन विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl या CH3CO O। ये तो है एसिड क्लोराइड और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों का मिश्रण होंगे इसके यहाँ बनाया गया एस्टर CH3CO CH2 CH3 प्लस CH3 CH2Cl, और अगर यहाँ करोगे तो सिर्फ ये बनेगा CH3COO CH2Cl। दो शर्तें हैं यहाँ दो बनेंगे एस्टर और क्लोरो, यहाँ सिर्फ एक एस्टर बनेगा, ये क्या है, ये इथाइल एसीटेट, ये बनेगा। इट इज कॉल्ड एसिटाइलेशन, एस्टर फॉर्मेशन का आधार लेकर के यहाँ with PCl5 CH3COCl plus POCl3 to be एस्टाइल क्लोराइड।
इसका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। अगर इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कितना कौन से रिएक्शन या एल्यूमिना पर गर्म करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ एल्कीन बनेंगे। CH2 प्लस H2O, ये कहलाएगा डिहाइड्रेशन। इसको हमने डिहाइड्रेट कर दिया। अब आता है इसका रिडक्शन। अगर हम इसको रेड फास्फोरस ऑफ HI के साथ यूज करते हैं, रेड फास्फोरस ऑफ HI, तो ये एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। CH3 H2O। ये रहा आपका। एक और रहता है इसमें कॉटन वाला। अगर इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड से गर्म कर देते हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड टेम्परेचर ज्यादा लेंगे और आपका 300 ATM इसके साथ अगर गर्म कर दिए इसे आप BH3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ CH3 एक्स्ट्रा फॉर्मेशन CH2COO CH2CH3, it is ethyl propanoate. It is all about ether. ये सब ईथर के लिए हो गया। CH3 CH2O, ये एयर, CH3 CH2O CH2 CH3, long contact, CH3 CH2O CHOOH CH3, Cl2 CH3 CHCl O CHCl CH3 plus HCl, Cl2 एक्सेस अधिक मात्रा में C2Cl5 whole twice O plus 10 HCl, HI cold CH3 CH2OH CH3 CH2I, HI hot CH3 CH2I plus H2O, CH3 COCl, ये आपको लिखना CH3 COO CH2 CH3 plus CH3 CH2Cl, CH3 whole twice O twice CH3 COO CH2 CH3 CO BF3 unsuitably ATM CH3 CH2COO CH2 CH3 PCl5 CH3 COCl,
CL3 हाइड्रोजन CH3 SH2O concentrated H2 SO4 170 degree CH2 SH2 या L2O3 350 डिग्री H2 दो ये